हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं पीएस आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। आज का हमारी जो 15 मिनट का शो है उसमें आपका जो टॉपिक है वो है हमारा प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल की बात करते हैं। प्रेम्बल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं वो प्रेम्बल या प्रस्तावना से सवाल आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो हमारा प्रेम्बल है यानी कि जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना की अगर बात करें तो ये प्रस्तावना या जो प्रेम्बल है इसको हमने कहाँ से लिया है। तो आपको बता दूं कि हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, JL नेहरू, इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को बात करते हैं एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं उद्देश्य प्रस्ताविका। ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी कि इसको बोलते हैं क्या हम उद्देश्य प्रस्ताविका कहते हैं, ये इन्होंने दिया। और यही क्या है, सोर्स है किसका, हमारे प्रेम्बल का, प्रस्तावना का। कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा देश है जो सबसे पहले प्रस्तावना के साथ अपना संविधान लेकर आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, USA हमारा देश है जो कि किसके साथ में, प्रस्तावना के साथ आने वाला, संविधान लाने वाला पहला देश कहा जाता है। ठीक है, तो संविधान की स्टार्टिंग बिल्कुल प्रस्तावना दे रखी है और ये डायरेक्ट किया गया था संविधान सभा को कि जो भी हम संविधान बनाएंगे उस संविधान को हम किसके बेस पे बनाएंगे, प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना के, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेस पे बनाएंगे, यानी कि प्रस्तावना के आधार पे ही हम संविधान का निर्माण करेंगे। और संविधान सभा ने ये बात मानी भी। अब यहाँ पर ऐसे करके आप देखोगे कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रस्तावना की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखा होगा कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर नागरिक की बात कर रहे हैं। भारत को एक मतलब यहाँ पर इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं कि हम अखंड भारत का निर्माण करते हैं, अखंड भारत। उसके अलावा कहा गया है कि हम भारत को जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि जिसको हम सोवरेन कहते हैं, सोवरेन, और इसके साथ में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को हम क्या दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो न्याय यानी कि जस्टिस है, वो जस्टिस कितने तरीके के दे रखे हैं, तो जस्टिस यहाँ पे दिए हैं कितने, 3 तरीके के दे रखे हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। उसके अलावा स्वतंत्रता की बात करते हैं, विचारों की स्वतंत्रता है, अव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता दे रखी है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दे रखी है। और इसके अलावा पूछा गया है कि व्यक्ति में हम क्या करेंगे, गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करेंगे। ऐसा हमारे प्रस्तावना में बोला गया है। अब देखो यहाँ पर एक एक करके हम लोग जानेंगे कि क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई एक शब्द आता है कि जो हमारी प्रस्तावना है, ये जो प्रस्ताव आया था वो 13 दिसंबर को 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया था। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाता है। फिर आपको पूछा जाएगा कि इसको कब स्वीकार किया गया था, तो इसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ठीक है भाई। उसके अलावा पूछा गया कि भाई अब प्रस्तावना की बात करते हैं, प्रस्तावना जो है इसकी बात करेंगे तो अमेरिका सबसे पहला देश हो जाता है जिसने इसको शुरू किया था। NA पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है। ये कई बार पूछा जाता है कि किसने हमारी प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है, तो वो हो जाते हैं NA पालकीवाला हो जाते हैं। और प्रस्तावना जो है कुछ हद तक क्या है, उद्देश्य संकल्प पर आधारित मानी जाती है। प्रस्तावना में संशोधन भी हुआ है, तो ये संशोधन 1976 के 42वें संशोधन में हुआ था। हमने यहाँ पर 3 नए शब्दों को ऐड किया था हमारे संशोधन में, जिसमें कि समाजवादी यानी कि सोशल वर्ड ऐड किया था, धर्मनिरपेक्ष यानी कि हमने सेकुलर वर्ड ऐड किया था, और अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी जैसे हमने ये 3 शब्द जो हैं यहाँ पर ऐड किए थे। ठीक है, तो सोशल हो गया, सेकुलर हो गया और इंटीग्रिटी जैसे हमने 3 शब्द यहाँ पर ऐड किए थे। ठीक, अब आगे आ जाता है बेटा कि हम यहाँ पर देखेंगे कुछ चीज़ें और, जैसे आपसे पूछा जाए कि जो हमारा प्रस्तावना थी, प्रस्तावना से और क्या क्या सवाल यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहाँ पर संविधान का एक उद्देश्य था यहाँ पर, कि उद्देश्य ये था कि हम नागरिकों को न्याय देंगे, स्वतंत्रता देंगे, समानता देंगे, भाईचारा प्रदान करेंगे। और जब संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो यहाँ पर हमें प्रस्तावना भी संविधान का हिस्सा थी। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो संविधान क्या कहता है कि हमारा संविधान कहता है कि हम भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में शामिल करेंगे। और इसके लिए जो न्याय दे रखे हैं, 3 तरीके के न्याय दे रखे हैं, जैसे कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय दे रखा है।
और अगर स्वतंत्रता की बात करें कि स्वतंत्रता कितने तरीके की है, तो स्वतंत्रता मतलब विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता, और यहाँ पर पूजा की स्वतंत्रता दे रखी है, तो ये हमें फ्रीडम दे रखी है। फिर समानता की बात करेंगे तो स्थिति और अवसर की समानता दे रखी है। और बंधुता की बात करते हैं, फेटर्निटी, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को क्या करेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे। ये कुछ पॉइंट आपको प्रेम्बल प्रस्तावना के बारे में याद रखने हैं, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारी जो प्रस्तावना है या जो प्रेम्बल है, इसमें कुछ वर्ड हैं, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा जरूरी है, यही सवाल आता है। सोबर्ण का मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि जैसे हम अपने निर्णय लेने में खुद ही सक्षम हों, तो हम अपने निर्णय कौन लेंगे, खुद लेंगे, और हमारे निर्णय लेने में किसी का कोई दबाव नहीं होगा। जैसे कि अगर मान लो कि मेरा मन कर रहा है कि मैं आज सफ़ेद टी शर्ट पहनूं, लेकिन मैं सफ़ेद टी शर्ट पहनूं, किसी ने मुझसे बोल दिया, ठीक है, कि नहीं तुमको पीली पहननी है, और मैं उसके दबाव में आके पीली पहन रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सोवरेन नहीं हुआ हूँ। सोवरेन का मतलब होता है कि हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, हमारा देश अपने डिसीजन लेने में खुद ही क्या है, जिम्मेदार है। सोशलिस्ट का मतलब होता है समाजवादी, कि हमारी जो विचारधारा होगी, हमारी जो सरकार होगी वो कैसी होगी, समाजवादी होगी, मतलब कि हम सबके विकास की बात करेंगे, ठीक है, सबके विकास की बात करेंगे, ठीक है। सेकुलर का मतलब होता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, पंथ निरपेक्ष करता है कि हम सभी धर्मों का आदर करेंगे, कि सभी धर्मों का क्या करेंगे, हम आदर करेंगे, और ऐसा नहीं कि हमारा कोई पर्टिकुलर राज्य का कोई धर्म हो, ऐसा कुछ नहीं है। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतंत्र हो जाएगा, कि हमारी जो सरकार होगी वो चुनी जाएगी जनता के लिए, जनता के द्वारा, ठीक है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। रिपब्लिक मतलब क्या होगा, हमारा गणराज्य होगा, ठीक है। और जस्टिस मतलब क्या होगा, हम न्याय की बात करते हैं, 3 तरीके के न्याय दिए जाएंगे। लिबर्टी मतलब क्या होगा, कि हम यहाँ पर लिबरल रहेंगे लोगों के लिए, उनकी नीतियों के लिए। इक्वलिटी मतलब हम समानता की बात करते हैं। और फ्रेटर्निटी मतलब क्या हो जाता है, कि हम यहाँ पर बंधुता की बात यहाँ पर कर लेते हैं। इतनी चीज़ें यहाँ पर करी गई थी, जो चीज़ें हमारी प्रेम्बल में पूछी जाती हैं। अब यहाँ से आता है कि सवाल सर कैसे बनेंगे, किस तरीके के सवाल बनते हैं। तो आइए जरा नज़र डालते हैं एक बार कि सवाल हमारे जो प्रेम्बल के बनते हैं वो कैसे बनते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित नहीं है। अब उल्लेखित नहीं है ये पूछा है। हमारी प्रस्तावना में सोवरेन है, डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है, फेडरल हमारे यहाँ शब्द ये नहीं आता है, तो इसलिए ये यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी इसका करेक्ट आंसर। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा कि समाजवादी शब्द जो है किस वर्ष में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, यानी कि बात कर रहे हैं सोशलिस्ट। तो आपको बता दूं कि 42nd अमेंडमेंट 1976 की बात करते हैं, तो यहाँ पर 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो सोशल हो जाता है, दूसरा सेकुलर हो जाता है, और तीसरा जो है यहाँ पर इंटीग्रिटी वर्ड हो जाता है। ये 3 शब्द ऐड किए गए थे। अब सोशल पूछा है तो क्या हो जाएगा, 1976 हो जाएगा, 1976 हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल आ जाता है कि इनमें से किस शब्द को भारतीय मूल संविधान की प्रस्तावना में जो है शामिल नहीं किया गया था, शामिल नहीं किया गया था, यानी कि जब मूल प्रस्तावना बनी थी, ओरिजिनली बना था, तब शामिल नहीं किया गया था। अब देखो, सोशलिस्ट जो है ये हमने 1976 में ऐड किया, सेकुलर हमने 1976 में ऐड किया, इंटीग्रिटी हमने 1976 में ऐड किया। तो यहाँ से क्या होगा कि तीनों ही शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं थे, यानी कि ओरिजिनली तीनों हमारे शब्द जो है वो नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ से आ जाता है बेटा कि भारत के संविधान की कौन सी विशेषता इसकी उद्देशिका में विशेषता उल्लेखित नहीं है। अब इनमें से पूछा गया है कि कौन सा शब्द हमारा जो प्रेम्बल है उसमें नहीं दे रखा है। सोशलिस्ट हैं, रिपब्लिक है, सेकुलर है, लेकिन पार्लियामेंट्री शब्द जो है हमारे संविधान में नहीं दे रखा है। तो मैंने क्या बोला कि जो शब्द हैं उनको आप बहुत अच्छे से याद रखिए, और यहीं से क्वेश्चन जो है बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पर कि संविधान की प्रस्तावना कहती है कि भारत कैसा होगा, भारत हमारा कैसा होगा। भारत हमारा सेकुलर होगा, बिल्कुल होगा, डेमोक्रेटिक होगा, सोवरेन होगा, रिपब्लिक होगा, और सोशलिस्ट होगा, यानी कि हम धर्मनिरपेक्ष होंगे, लोकतांत्रिक होंगे, संप्रभु होंगे, गणतंत्र होंगे, और समाजवादी होंगे। तो बी आंसर यहाँ पे क्या कहेगा, यहाँ पर राइट कहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है बेटा कि इनमें से कौन सा शब्द जो है 42वें संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था।
Which of the following words was included in the preamble of the Indian Constitution under the 42nd Amendment Act? तो 42वें संशोधन अमेंडमेंट एक्ट के तहत यहाँ पर प्रस्तावना में शामिल किया गया था। देखो ये तो पहले से ही था, ये पहले से था। सोशल सेकुलर यानी कि ये 1976 में ऐड हुआ था 42वें संशोधन में, तो यही इसका जवाब हो जाएगा। ये भी पहले से था, ये भी पहले से था, ये भी पहले से था, लेकिन धर्मनिरपेक्ष, सोशल, सेकुलर, इंटीग्रिटी ये पहले से नहीं थे। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ से देखेंगे कि लोकतंत्र की आवश्यक विशेषता यह है कि यह किसको प्रमुखता देता है। अब किसको प्रमुखता देगा, तो सिंपल सी बात है कि लोकतंत्र किसको प्रमुखता देता है, हमारे जो नागरिक होते हैं, सिटीजन होते हैं, उनको प्रमुखता देता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भारत की प्रस्तावना में क्या दे रखा है। अब ये मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ, ये आप लोग क्लास देखने के बाद में, वीडियो देखने के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये हमारे यहाँ प्रस्तावना में क्या है। पावर ऑफ द स्टेट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, राज्य की भूमिका है या संविधान सभा की भूमिका है। तो कमेंट बॉक्स में इसको आपको कमेंट करना है और जुड़े रहना है मेरे साथ में, यानी कि एपीएस के साथ में। हमारी जो रेगुलर क्लास चलती है वो चलती है 11 बजे। तो 11 बजे आप लोग जो है मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में आप लोग आएंगे। सोमवार से शुक्रवार 11 बजे क्लास चलती है, तो जरूर ये क्लास आप याद रखेंगे, सोमवार से कब तक, शुक्रवार तक। ठीक है, और इसी के साथ साथ में याद रखेंगे आप लोग, जो बच्चे बिल्कुल जो हमारा संविधान है, बीएनएस है, बीएनएसएस है, जिसको डिटेल पढ़ना चाहते हैं, तो वो आप लोग यूपी पुलिस एसआई का बैच जो कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको जरूर लें, जहाँ पर आपको यूपी एसआई के साथ यूपी के जितने एग्जाम आने वाले हैं उन सबका एक्सेस मिलेगा और 370 एग्जाम का एक्सेस मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, किसी एग्जाम में जाके तैयारी कर सकते हो, आपको फुल यहाँ पर एक्सेस मिल जाएगा। जिसके लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर सुपर पास लाइव में, और जहाँ पर 5 दिन का आप पहले ट्रायल ले सकते हो। 5 दिन का ट्रायल आपको 5 रुपये में मिलेगा। ये 3 माह का है, 3 माह का आपको 329 में मिल रहा है, और 12 महीने का 109 में, 18 महीने का। सिंपल सा आपको एक कूपन कोड लगाना है। अगर आप इस प्राइस में डिस्काउंट चाहते हैं तो वो हो जाएगा आपका एपीएस कूपन कोड है। तो अभी जाएँ डिस्क्रिप्शन में, इसको लिंक को ज्वाइन करें और जुड़ जाइए हमारे ऐप पर थ्योरी क्लास के साथ में, जहाँ पर आपकी सफलता और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। और जुड़े रहें यूट्यूब से भी 11 बजे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर, टाटा।